डिलीवरी के बाद पेट कम कैसे करें। अगर आपने भी अभी डिलीवरी की है, चाहे नॉर्मल हो या सी सेक्शन, तो शायद आपको भी लग रहा होगा कि आपका पेट कभी वैसा नहीं रहेगा जैसा पहले था, लेकिन ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो हर नई माँ के दिमाग में एक सवाल के रूप में घूमता है कि डिलीवरी के बाद पेट कैसे कम करें। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपने पोस्ट प्रेगनेंसी बॉडी को धीरे धीरे शेप में ला सकती हैं बिना किसी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन के और सबसे सेफ तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, आप अकेली नहीं हैं। हर माँ ये फेज से गुजरती है, लेकिन आज मैं आपको सच बताऊंगी, ये कोई मैजिक नहीं है, ये एक प्रोसेस है। और अगर आप पेशेंस रखें, सही डाइट और एक्सरसाइज फॉलो करें, तो आप अपना पेट बिल्कुल कम कर सकती हैं, सेफली, नेचुरली और बिना अपने हेल्थ को रिस्क में डालें। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि हर स्टेप इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि प्रेगनेंसी के दौरान आपका बॉडी एक मिरेकल करता है। 9 महीने तक आपका यूट्रस 500 टाइम्स तक एक्सपेंड करता है, हार्मोन्स चेंज होते हैं और आपका मेटाबॉलिज्म बॉडी के लिए एडजस्ट होता है। डिलीवरी के बाद बॉडी को अपने पुराने फॉर्म में आने के लिए टाइम लगता है। आप सोच रही होंगी कि बेबी निकलने के बाद पेट फ्लैट क्यों नहीं होता। उसका रीज़न है यूट्रस और कोर मसल्स। डिलीवरी के बाद यूट्रस तुरंत अपने साइज़ में नहीं आता, उसे श्रिंक होने में लगभग 6 से 8 हफ्ते लगते हैं। और अगर आपका सी सेक्शन हुआ है तो हीलिंग और स्लो होती है, क्योंकि मसल्स और स्किन दोनों को टाइम चाहिए होता है रिपेयर होने का। इस फेज़ में आपका पेट थोड़ा सॉफ्ट, लूज और ब्लोटेड लग सकता है। बहुत सी मॉम इसे मम्मी टमी कहती हैं। ये बिल्कुल नॉर्मल है। बॉडी फैट के साथ साथ हार्मोन्स जैसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन भी फ्लूइड रिटेंशन करते हैं, जैसे पेट थोड़ा पफी लगता है। तो सबसे पहला रूल है पेशेंस। अपने बॉडी से प्यार कीजिए, उसे टाइम दीजिए हील होने का। आपने एक लाइफ को जन्म दिया है, ये बॉडी वीक नहीं है, ये तो सुपर पावर है। डिलीवरी के बाद पेट कम करने का 70% रोल डाइट का होता है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी गलती होती है, क्या मैं डाइटिंग शुरू कर दूँ? तो मेरा जवाब है नहीं। पोस्टपार्टम डाइटिंग करना सबसे बड़ा मिस्टेक है, स्पेशली अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग कर रही हैं। ब्रेस्ट फीडिंग से हर दिन 500 से 600 कैलोरीज बर्न होती हैं, इसलिए आपको अपने लिए और बेबी के लिए, दोनों के लिए हेल्दी फूड लेना चाहिए। आपका फोकस होना चाहिए बैलेंस्ड न्यूट्रिशन पर, जिसमें हो हाई प्रोटीन जैसे पनीर, दूध, दही, दाल, अंडे, फिश, चिकन और स्प्राउट्स। दूसरे नंबर पे है फाइबर जैसे ओट्स, दलिया, फ्रूट्स और वेजिटेबल। नंबर 3 गुड फैट्स जैसे घी, नट्स, सीड्स और एवोकाडो। नंबर 4 कॉम्प्लेक्स कार्ब्स जैसे ब्राउन राइस, चपाती और मिलेट्स। अब आपको अवॉइड क्या करना है, तो आप अवॉइड करें जंक फूड, बेकरी आइटम्स, चिप्स, शुगरी ड्रिंक्स और एक्सेस कैफीन। ये सब आपका मेटाबॉलिज्म स्लो करता है। बहुत सी मॉम्स सोचती हैं कि कम खाने से पेट कम होगा, लेकिन एक्चुअली ये गलत है। जब आप कम खाती हैं तो बॉडी आपकी स्टारवेशन मोड में चली जाती है और फैट्स स्टोर करने लगती है। इसलिए हमेशा स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स खाएं, दिन में 5 से 6 छोटी छोटी मील्स। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, हाइड्रेशन। पानी आपका बेस्ट फ्रेंड है। ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान डिहाइड्रेशन कॉमन होता है। 8 से 10 ग्लास पानी रोज़ पिएं। आप चाहें तो कोकोनट वाटर, जीरा वाटर या अजवाइन वाटर भी ले सकती हैं। ये ब्लोटिंग कम करते हैं और डाइजेशन इम्प्रूव करते हैं। अब बात करते हैं एक्सरसाइज की। सबसे पहले ये याद रखिए, डिलीवरी के बाद एक्सरसाइज शुरू करने का टाइम सबके लिए अलग होता है। नॉर्मल डिलीवरी के बाद जनरली 4 to 6 वीक बाद लाइट एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकती हैं, लेकिन सी सेक्शन में कम से कम 8 वीक्स तक वेट करना चाहिए। और सबसे पहले अपने डॉक्टर से गो अहेड लेना ज़रूरी है। शुरुआत हमेशा जेंटल मूवमेंट से करें, जैसे कि वॉकिंग 10 से 15 मिनट, डेली स्लो वॉक। फ्रेश एयर और ब्लड सर्कुलेशन दोनों के लिए अच्छा है। नेक्स्ट है पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज यानी कीगल। ये ब्लैडर और यूट्रस को सपोर्ट करता है और कोर मसल्स को स्ट्रेंथन करता है। तीसरा है डीप ब्रीदिंग और योगा। सिंपल डीप ब्रीदिंग से ऑक्सीजन फ्लो बढ़ता है और यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। जैसे जैसे बॉडी रिकवर करती है, आप थोड़ा स्ट्रेचिंग और माइल्ड कोर एक्सरसाइजेस जोड़ सकती हैं, लेकिन याद रखिए एब्डोमिनल क्रंचेस या प्लैंक जैसे एक्सरसाइजेस तब तक अवॉइड करें जब तक आपके डॉक्टर क्लियर ना कर दें, स्पेशली अगर सी सेक्शन हुआ हो। एक और ऑप्शन है पोस्टपार्टम बेल्ट या एब्डोमिनल बाइंडर। यह टेम्पररी सपोर्ट देता है आपके यूट्रस और मसल्स को,
पोस्चर सुधारता है और बैक पेन कम करता है। लेकिन बेल्ट को कब और कितने टाइम तक पहनना चाहिए ये आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे। बहुत सी मॉम्स नहीं जानती कि ब्रेस्ट फीडिंग एक्चुअली वेट लॉस में मदद करता है। जब आप ब्रेस्ट फीड करती हैं तो आपका बॉडी 500 से 600 कैलोरीज तक रोज बर्न करता है। ये नेचुरल फैट बर्निंग प्रोसेस है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप ओवर ईट करें। बैलेंस डाइट मेंटेन रखें और जंक फूड से बचें। ब्रेस्ट फीडिंग से हार्मोनल बैलेंस भी इम्प्रूव होता है, जिससे यूट्रस कॉन्ट्रैक्शंस फास्ट होता है और बेली श्रिंक होने में हेल्प मिलती है। मैं अक्सर मॉम्स को कहती हूँ, वेट लॉस सिर्फ एक्सरसाइज से नहीं, रेस्ट लेने से भी होता है। जब आपको नींद नहीं मिलती या स्ट्रेस ज़्यादा होता है तो कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ता है और कॉर्टिसोल डायरेक्टली बेली फैट इंक्रीज करता है। मैं समझ सकती हूँ, एक न्यूबॉर्न के साथ फुल स्लीप मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है, लेकिन आप बेबी के सोने के टाइम छोटी छोटी नैप्स ले सकती हैं। अपने पार्टनर या फैमिली से हेल्प मांगें। अपने आप को गिल्ट फ्री रेस्ट दीजिए। स्ट्रेस कम करने के लिए थोड़ा मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग और अपने लिए 10 मिनट्स का मी टाइम ज़रूर निकालें। रिमेंबर, हेल्दी माइंड इज इक्वल टू हेल्दी बॉडी। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, अपने बॉडी से प्यार करना सीखिए। पोस्टपार्टम फेज में हर माँ अपने बॉडी को लेकर इनसिक्योर फील करती है, लेकिन याद रखिए ये बॉडी ही है जिसमें एक नई लाइफ ग्रो हुई है। ये मास, ये स्ट्रेच लाइंस, ये सब आपके मदरहुड के मेडल्स हैं। किसी और से अपने कंपैरिजन मत कीजिए। सोशल मीडिया पे आपको सेलिब्रिटी मॉम्स मिलेंगी जो 1 महीने में फिट हो गई, लेकिन उनके पास ट्रेनर्स, डाइटिशियंस और टाइम होता है। रियल लाइफ में प्रोसेस स्लो होता है पर नेचुरल होता है। आपका गोल होना चाहिए हेल्दी होना, स्लिम नहीं। जब आप अपने बेबी के साथ खुशी से खेलती हैं, बिना थकान के उठती हैं और अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करती हैं, वही असली फिटनेस है। अब थोड़ा ट्रेडिशनल टच भी शेयर कर देती हूँ, जो नई माओं को हमारे घर में सदियों से दिया जाता है। नंबर 1, गर्म पानी में जीरा, मेथी या अजवाइन सोख करके पीना डाइजेशन और ब्लोटिंग में मदद करता है। नंबर 2, पोस्टपार्टम मसाजेस ब्लड फ्लो इम्प्रूव करते हैं और वाटर रिटेंशन कम करते हैं। नेक्स्ट है, सॉफ्ट कॉटन कपड़े पहने और अपने एब्डोमेन को टाइट क्लोथेस से अवॉइड करें। लेकिन याद रखिए, ये सब सपोर्टिव है, मैजिक नहीं। लाइफ स्टाइल में स्मॉल चेंजेस जैसे डेली 20 to 30 मिनट्स वॉक, जंक फूड से दूरी और अपने मील्स टाइम पर लेना, ये सब मिलकर लॉन्ग टर्म रिजल्ट देते हैं। आइए अब जानते हैं डॉक्टर से मिलना कब जरूरी है। अगर आपको डिलीवरी के बाद एबनॉर्मल ब्लीडिंग, सीवियर एब्डोमिनल पेन, फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज या सडन स्वेलिंग दिख रही हो तो वेट लॉस के चक्कर में कुछ भी सेल्फ ट्राई मत कीजिए। ये इन्फेक्शन, हार्मोनल इशू या थायराइड का साइन हो सकता है। ऑलवेज कंसल्ट योर गायनेकोलॉजिस्ट। सेफ रहना सबसे ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये थी पूरी जर्नी डिलीवरी के बाद पेट कम करने की। देखा आपने, कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई कैश डाइट नहीं है, सिर्फ पेशेंस, राइट फूड, थोड़ा मूवमेंट और सेल्फ लव। मैं हमेशा कहती हूँ, आपका बॉडी मिरेकल कर चुका है, अब बस उसे थोड़ा टाइम दीजिए अपने फॉर्म में वापस आने का। आप सिर्फ एक मदर नहीं, एक वॉरियर हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही और हेल्पफुल हेल्थ टॉपिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार हम बात करेंगे पोस्टपार्टम डाइट और एक्सरसाइज के स्पेसिफिक प्लान के बारे में, जो स्पेशली नए मॉम्स के लिए सेफ हैं। तब तक के लिए अपना और अपने बेबी का ख्याल रखिए और याद रखिए, फिट होने का मतलब सिर्फ पेट कम करना नहीं, अंदर से स्ट्रांग होना है। टेक केयर।